इसमें क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन क्या चीज़ है हम लोगों को कि ये जो क्वाड्रिलेटर है वो क्या है, दिस इज़ अ स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि गिवन क्या चीज़ है, स्क्वायर। और प्रूफ क्या करना है कि जो डायगोनल्स हैं उस स्क्वायर के वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर आप फिगर को रेफ़र करेंगे तो डायगोनल मेरा क्या है, पहला ए सी और इधर बी डी। तो यानी कि सबसे पहली चीज़ जो मुझे प्रूव करनी है वो है डायगोनल्स का इक्वल होना, विच इज़ ए सी इज़ इक्वल टू बी डी। दूसरा वो कहता है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये शो करता है डायगोनल्स का बाइसेक्ट करना। तो दैट सिंपली मीन्स कि जो ए ओ है वो उसी के इक्वल प्रूव करना है, ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल प्रूव करना है। तो ये हम लोगों को दूसरा पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। अब थर्ड चीज़ जो है कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे। मतलब हमें जो प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल्स हैं ये वाले, ये किस तरह के एंगल्स हैं, राइट एंगल्स प्रूव करना है हम लोगों को इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायगोनल्स का इक्वल प्रूव करना, यानी कि ए सी इज़ इक्वल टू बी डी। तो मैंने ये दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं, यानी कि पहला मेरा ट्राइंगल क्या है, ए डी सी और बी सी डी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरी ये दोनों में कॉमन है चीज़, है ना। तो सी डी इक्वल टू सी डी, इसका रीज़न क्या है, कॉमन। और दूसरा क्या है, एंगल ए डी सी जो है वो बी सी डी के इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि ये स्क्वायर है, और हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसमें सारे के सारे एंगल्स कितने के होते हैं, ये सब एंगल्स 90 डिग्री के हैं। सो दिस इज़ 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा ए डी है वो बी सी के इक्वल है। सो ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। वाई? क्योंकि स्क्वायर्स की जो सारी की सारी साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो जैसे ही हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हम लोगों ने। सो दिस इज ट्राइंगल बी सी डी। ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए डी सी के। और ये रूल कौन सा लगा है, हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा हुआ है, ये रूल है साइड एंगल साइड का। तो जब हम लोगों ने ये साइड एंगल साइड को से दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया, तो अब मैं स्ट्रेट अवे बोल सकता हूँ कि जो मेरा बी डी है और जो ए सी है वो दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट जो था ए सी इक्वल टू बी डी, वो प्रूव हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जहाँ पे हम लोगों को बाइसेक्ट करने वाला है, विच इज़ पॉइंट नंबर 2। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं सबसे पहले जो ट्रायंगल लेता हूँ वो है ए ओ डी, और दूसरा जो ट्रायंगल है दिस इज़ बी ओ सी। अब यहाँ पे जो जो हम लोग मार्क कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा एंगल ए ओ डी के इक्वल है किसके, सी ओ बी के। और इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। सो एंगल ए ओ डी दिस इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ बी। रीज़न इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं स्क्वायर की वो इक्वल तो होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो यानी कि जो मेरी ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। और ए सी जो है मेरा क्या किस की तरह काम करेगा, एक
उसकी तरह ट्रांसवर्सल की तरह। सो कैन आई से कि मेरा ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। सो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट और बन जाएगा, एंगल डी ए ओ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ सी बी। रीज़न इज ऑल्टरनेट एंगल्स। सो दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो चीज़ें हम लोगों को मिल गई हैं। एक और चीज़ है, वो थर्ड चीज़ क्या हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स मेरी स्क्वायर की वो इक्वल भी होती हैं। सो मैं यहाँ लिख दूंगा ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के। सो ए डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से मैं क्या प्रूव कर दूंगा कि मेरे जो ट्राइंगल ए ओ डी, सो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा, ट्राइंगल सी ओ बी के, ट्राइंगल सी ओ बी। और ये रूल कौन सा है हम लोगों का, एंगल एंगल और फिर साइड। तो जैसे ही मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, या हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी सी ओ बी को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, तो सी पी सी टी की वजह से मैं यहाँ स्ट्रेट अवे लिख सकता हूँ क्या, कि जो मेरा ओ डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के। सो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, किस रूल की वजह से, सी पी सी टी। तो मेरा सेकंड पॉइंट भी हो गया। और आगे आप लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव ये वाला, यानी कि ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है। ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब थर्ड पॉइंट जो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे डी ओ सी का, पहले ये वाला ट्राइंगल डी ओ सी और दूसरा बी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो क्या मेरा ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और दूसरा ओ सी जो है दोनों में कॉमन है, वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। और एक चीज़ और, अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया है कि मेरा जो ये ओ बी है, पॉइंट नंबर 2 में ओ बी है वो किसके इक्वल है, ओ डी के। तो यहाँ पे मैं मार्किंग भी कर देता हूँ, ये 4। तो आप देख सकते हैं ये एस 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 क्राइटेरिया से मेरा ट्राइंगल नंबर, अगर मैं इसको नाम दे दूँ 3, ट्राइंगल 3 जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्राइंगल 2 के। तो यहाँ हम क्विकली पॉइंट्स लिख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट नंबर 2 में ये देखिए यहाँ पे इसको प्रूव किया। सो यहाँ पे हम रीज़न भी क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। नेक्स्ट ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, और इसका रीज़न इज कॉमन। और थर्ड पॉइंट क्या था, सी डी इज इक्वल टू सी बी। सो सी डी इज इक्वल टू सी बी, ये हम रीज़न लिख सकते हैं, इक्वल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स 3 और 2 कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, तो अगर हम यहाँ देखें, क्या सी पी सी टी से हम लोग बोल पाएंगे कि अगर मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल है। ये तो अगर मैं इस एंगल को x ले लेता हूँ तो मेरा ये एंगल भी कितना होगा, x। और आप देख सकते हैं कि डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो x और x इन दोनों का जो सम है ये कितना होगा, ये दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। सो 2x कितना आ जाएगा, 180। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की, 90। सो जो हमारा थर्ड था, यानी कि x कितना हो जाएगा, 90, दिस इज़ 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। और आप आगे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर एंगल्स टू बी 90 डिग्री। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया।